आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मुंबई टू मोदा एक्सप्रेस आ गई है। तो स्टेशन पर डब्बा का जो मोबाइल था वो गाड़ी में रह गया और वो बाहर निकल आई। ठीक है, और उसको सबक सिखाने के लिए फ़नी ने वो मोबाइल उठा लिया और ये कि आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा और उसको डाल दिया फ्लाइट मोड पर। लेकिन कोई उस सबक सिखा सके ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा रायता फैल जाएगा कि वो समेटने में नहीं आएगा। और वही हुआ कि मोबाइल से जो है वो पता लगा और पता लगने के बाद में देना पड़ा। और उससे पहले जो नहीं दिखाया, जो दिखाना चाहता था वो कि उसने किस तरह सबक सिखाया, वो दिखा नहीं सके, क्योंकि उसके ऊपर इतना रोना धोना हुआ होगा, इतना रायता फैला होगा कि वो जो दिखाने लायक नहीं था। तो डेफिनेटली जो है ये तो चांस जो है ना कि सबको दिखाएंगे, सबको बताएंगे, ये तो मिस हो गया। अब दुनिया की जो पैसा कमाने के लिए जो जद्दोजहद है वो कितनी बड़ी है और कितनी मुश्किल वाली है, ये इन लोगों को जानना इतना आसान नहीं है। इसलिए जब इनको पता लगा कि अर्ली मॉर्निंग कोई जो है सुलभ शौचालय वाले को पैसे पूरे देकर नहीं गया और वो इसके ऊपर जो है वो चिल्ला रहा था और गुस्सा कर रहा था, तो इनको लगा कि ये शायद छोटी बात है, ये ऐसा है। लेकिन क्या है कि आम लोग जो हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, एक एक पैसे को किस तरह से करते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये सारी चीज़ें इनको पता नहीं है, तो इसलिए इनको तो लगेगा ही ऐसा कि भाई ये तो खामखा लड़ाई कर रहे थे और सुबह सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मुंबई में जो छोड़कर आए थे यानी कि रक्षाबंधन, और जिसके ऊपर इतने सारे कमेंट्स वगैरह आए थे, यहाँ पर भी रक्षाबंधन जो है सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और इसके लिए जो है ना वहाँ की एक लोकल जो है जो सिस्टर लगती थी इनकी, वो सब बांधने के लिए आई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा उसमें सब कमेंट कर रहे थे कि अगर बनाना है कोई त्यौहार तो वो तरीके से मनाइए, पूरा उसमें हल्दी, कुमकुम और चावल और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और तब जाके आप उसको दिया भी होना चाहिए, और तब जाके आप उसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। तो यहाँ जो आई हैं उन्होंने जो है ये सारे काम किए, दिए को छोड़कर आरती नहीं करी, बाकी सब काम किए और इस तरह से इनका रक्षाबंधन किया। नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने तिलक लगाया, दोनों के तिलक लगाया, लेकिन अगले ही शॉट में आपको वो तिलक कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि मना रहे हैं लेकिन दिमाग में वही सब चीज़ें हैं, इसलिए जो है ना वो पूरी तरीके से उसको ले नहीं रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि जो ईस्टर्न जो एरिया है यानी कि यूपी का, वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कल्चर चलता है। तो वहाँ पर जो मुस्लिम त्यौहार हैं वो सारे मनाए जाते हैं, अब कुछ जो है हिंदू त्यौहार भी थोड़े से मनाए जाते हैं। शायद ये उसी का ही रंग है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये रक्षाबंधन भी चल रहा था। अब रक्षाबंधन पे इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो अब उस पर क्या ही बात करें। अब देखिए वहाँ पर जो है जो मार्केट है, ये इनका काम है कि एक ही इसी ब्लॉग में देख लीजिए, कम से कम 3 बार मार्केट जाना और खाना पीना, ये एक रहता है इनका ब्लॉक के अंदर, एक मिक्सचर सा रहता है ये। तो मार्केट देखी, मार्केट में बंदर भी मिला, अमरूद भी मिले। अमरूद भैया यहाँ के रेट के हिसाब से तो मिलेंगे, आप मुंबई के को कंपेयर करेंगे तो शायद वो नहीं होगा। मुंबई के तो अमरूद भी जो प्रॉपर उस टाइप के नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े और वैसे जो एक तरह से हाइब्रिड होते हैं ना, और यहाँ सारी चीज़ें वो मिलेंगी जो कि नेचुरल होती हैं। और देखिए पिछले व्लॉग में जो डब्बा ने ये दुआ मांगी थी, साइंस वालों को ये कहा था कि कोई ऐसा बर्तन बनाएं जिससे कि चाय जो है वो ठीक कप में ही जाए, नीचे ना गिरे। और देखिए इतनी जल्दी उन साइंस वालों ने उनकी जो दुआ सुन ली, और अब देखिए रुखसाना जो बाजी जो हैं वो किस तरह से चाय कर रही हैं, एक बूंद चाय इधर से उधर नहीं आई। आखिरकार डब्बा ने जो दुआ मांगी थी तो वो पूरी कैसे नहीं होती, और साइंस वाले क्यों नहीं सुनते, तो साइंस वालों ने करके दिखा दिया। इस व्लॉग में एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने को मिली कि किस तरह से अल्लाह ने इंसान को बनाया और किस तरह से उसने दिमाग सबको दिया, और इनको जो दे दिया वो डबल दिमाग दे दिया। ठीक है ना। डबल दिमाग का एग्जाम्पल ये था कि वो जो ट्रेडमिल था, ट्रेडमिल की डायरेक्शन जो है वहाँ से हटाकर दूसरी जगह कर दी, तो उससे क्या हो गया कि उनके शीशे के पास में एक्सेसिबिलिटी जो उनकी पूरी हो गई, और दूसरी तरफ जो वो जो ट्रेडमिल था वो साइड में दूसरी तरफ आ गया। लेकिन अगर आप ये देखें कि दरवाज़ा खोल रहे हैं और ठीक सामने ट्रेडमिल का जो हेड है वो आ रहा है, तो फिर डिस्प्ले का हेड आ रहा है, तो फिर जो भी कोई आएगा आइधर उससे थोड़ा बहुत टकराएगा या फिर जो है उससे लग कर जाएगा। तो ये वो दिमाग था
कि जो डबल दे दिया गया था डब्बा जी को, और उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करके इस तरह से अपने ट्रेडमिल को लगा लिया। लेकिन अगर थोड़ा सा और अगर सोचें कि अगर इस ट्रेडमिल को 180 डिग्री और घुमा दिया होता है, यानी कि ट्रेडमिल का जो वॉकिंग प्लेटफॉर्म है वो दरवाजे के साइड होता और जो डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है वो वाला जो है दूसरे साइड में होता, तो जो खोलने वाला दरवाज़ा था वो आराम से जब खुल के बाहर आता कोई भी और अंदर जाता तो उसको उससे ऑब्स्टिकल भी नहीं लगता और उससे वो टकरा के भी नहीं चलता। तो वो ये ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन हो सकता था। लेकिन ठीक है, हमारे पास दिमाग सिंगल है और उनके पास दिमाग डबल है, तो ये डबल तो दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा, तो उसने कर दिया। से भी ज़्यादा जो जवाब था वो बढ़िया लगा फ़नी का कि भी सुबह सुबह आपने कुछ खाया नहीं है, बाकी डैश 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 आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कहा है। और रियली ये जो स्टोरी सुनाई गई थी, ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने कम से कम तीन बार जो उसको रिपीट कर करके देखा कि किस तरह से अल्लाह ने जो है इंसान को बनाया था और किस तरह से दिमाग का बंटवारा हुआ था। रियली हमको पता नहीं था और सुनकर बहुत 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 ही अच्छा लगा। फ़नी भाई को तो मैच का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया का कोई भी आदमी उससे अछूता रहे ऐसा तो होता नहीं है। तो मैच चल रहा है, लेकिन इसके मैच के ऊपर, हार जीत के ऊपर जो ज्ञान मिला है, थैंक यू, उस ज्ञान के लिए शुक्रिया, क्योंकि वाकई में ये वाली बात कम से कम आपने अच्छी कही है। हार जीत किसी की भी हो लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इतना ज़्यादा रिएक्शन करना, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करना वो ठीक नहीं है। जैसा कि अक्सर जो है पाकिस्तान में होता है कि सुनने को मिलता है कि टीवी तोड़ दिए और बड़े सारे मतलब घर का सामान तोड़ ताड़ दिया, और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के घर पर किया, उनको आने के लिए किया। अब इस पॉडकास्ट को पाकिस्तान वाले भी बहुत सारे सुनते हैं। मेरी तो गुजारिश है और उनसे दिली इंतज़ा है कि अपने प्लेयर्स जो हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा मैच भी, ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने जिताए हैं। और जबकि आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, फिर भी अच्छे प्लेयर्स वहाँ से निकलते हैं, तो उनको थोड़ा सा इज्जत दें। ठीक है, हार जीत होती रहती है, कोई दिन किसी के लिए अच्छा होता है तो कोई दिन किसी के लिए अच्छा होता है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेकर एक इस जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उस तरह से लें और इसको अच्छी तरह से देखें। रही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो अभी कुछ ही दिन पहले जो नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने भाला फेंक कर जो गोल्ड अर्जित किया था वर्ल्ड एथलेटिक में, उसके साथ साथ पाकिस्तान के भी अरशद ने वहाँ मेडल जीता था। और जब वो उनको मेडल देने के बाद में वो लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे और वो प्लेयर जो था वो अपना झंडा लेकर, नीरज चोपड़ा वहाँ खड़े हुए थे और साथ में थर्ड विनर भी वहाँ पर अपना झंडा लेकर खड़े हुए थे। तब अरशद के पास झंडा नहीं था और वो साइड में खड़े हुए थे और बड़े प्यार से नीरज ने उनको अपने पास बुलाया और अपने साथ में वहाँ खड़ा किया। ये जो मोमेंट था बड़ा ही अच्छा लगा। बेसिकली ये तो स्पोर्ट्समैन जेस्चर है जो बेसिकली एक दूसरे के लिए दिखाते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हार जीत तो होती ही रहती है। अब जब डब्बा जी ने इतनी सारी ज्ञान की बातें अभी अभी मैच के बारे में बताई थी, हार जीत के ऊपर बताई थी, तो एक चीज़ और रह गई कि वो जो श्रीलंका वाले हैं ना, उन्हें कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कि उनके यहाँ कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी। कम से कम मौसम का अच्छी तरह पता रखें और उसके बाद में मैच जो है आयोजित करें, तभी वो अच्छा रहेगा। तो डब्बा जी, चंद्रयान के बाद में आपका ज्ञान जो है वो अच्छा लगा। आप कैसे ही ज्ञान देते रहिए हमें। और अब आने वाले व्लॉगों में 4 दिन के रहने के लिए रूम को बाकी डेकोरेट किया जाएगा, साथ साथ किचन भी बनाई जाएगी, जिसमें पहले भी भर भर के सामान डाला गया था। 4 दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद में फिर 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।